कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करे, कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करे, काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे, क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे, और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे, द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे, तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो, तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे, क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़ुए वचन न बोल दे, द्वेष में आकर किसी का अहित न करे, तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्, आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुमिच्छति। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो, तो उसके बदले में तुम पाप मत करना। ना उससे तुम बदला चाहना, ना भगवान से, ना किसी और के सहयोग से, और ना स्वयं से। ये भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक थप्पड़ का जवाब 2 थप्पड़ में देना चाहेगा, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ, यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का, पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म न करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई जी बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, महान अनुराग रस में डूबे हुए, 2-4 घरों से भिक्षा ले लेते हो पाते हुए। फिर तो संध्या समय था, एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी जन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है। तो उनको एक नवयुवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा तो उसने कहा, बाबा यहीं पा लीजिए। उनका जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यहीं विश्राम कर लीजिए। कहाँ जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर, या देव मंदिर, या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि में, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर ना सोए जो घर गृहस्थी के हैं। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई।
तो उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है, जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है, ऐसा है। बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भय रहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा, ये महत अपराध करने वाली तू है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे यहीं। उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया, गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया, ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा क्या आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा ये झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना। दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं, फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए, कह रहे यहां कि आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुम इच्छति, पापानां विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम व्यवस्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो। प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? जीवन धन गौर श्याम की प्राप्ति के लिए उनका स्मरण करते हुए 100 लात खा करके भी हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अपनी श्री जी की प्राप्ति के लिए चलेंगे। वाग्वाण प्रपतंतु मर्मशु शतम पाद प्रहारासिर, ये है प्राप्ति करने की इच्छा का नाम। ये है, आपसे बहुत हृदय से बात कर रहा हूं। जब आप भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसेंगे तो माया तुम्हें रौंदेगी पक्का। वो या तो इतनी अनुकूलता दे देगी कि आप प्रमाद में भूल जाओ, और या हर कदम में प्रतिकूलता दे देगी कि चलना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करूं? उस स्थिति में भी चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, मैं श्री जी को नहीं छोड़ सकता। मैं भगवत प्राप्ति की किसी भी तरह से, अब इसमें गुंजाइश नहीं, मैं और साझा नहीं कर सकता। सिर्फ भगवत प्राप्ति, जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहूंगा, पर श्री जी को नहीं छोड़ सकता। बस हो गया। वाग्वाणा प्रपतंतु मर्म सुसतम पाद प्रहारा सिरो, चाहे जितना कष्ट दो, 100 लात मारो, 100 गालियां दो, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, हम प्रियाजू की उपासना नहीं छोड़ेंगे। सब छूट जाए, सब नष्ट हो जाए, आप जानो आपका काम जाने, हम आपको नहीं छोड़ सकते। स्मारम मथापि जीवन धनम। तो क्या मिलता है? बोले वो स्मरण करता हुआ, बार बार स्मरण करता हुआ अपने जीवन धन गौर श्याम प्रिया प्रीतम, ऐसा मुदितो, ऐसा आनंदित रहता है कि उसको परवाह नहीं रहती कौन गाली दे रहा है, कौन मार रहा है। ऐसी उत्तम स्थिति वत्स्यामि वृंदावने, मैं ऐसे वृंदावन में वास करूंगा, चाहे मुझे कोई मारे, चाहे गाली दे, चाहे अपमान करे।
भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रियवधू चंदनाद्यम त्वया अहंकारस्तु न शांते वसुयसो वौहर्जितम नाद्य तत्। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अभ्यस्तात समस्त शास्त्र विततिर्मोहस्तु नास्तम गत तन्निर्विद्य समस्ततो भज महानंदाय वृंदावनम। जन्म जन्म में हमने बहुत भोग भोगे, काम भोग भी भोगा है, नववधू, माला चंदन, नाना प्रकार की सुख सामग्री, बहुत अहंकार था, बड़े बड़े पदों में गया, कुछ नहीं, आज फिर वैसे का वैसा हूं। भाई मेरी प्रार्थना मान लो ऐसे आप भी हो, कभी आप भी देवता बने होगे, स्वर्ग के भोग भोगे होगे, कभी नरक गए होगे, कभी नाना प्रकार की और योनियों में गए होगे, सब भोगा, सब कर लिया, भगवत प्राप्ति नहीं की एक बार भी। अब हिम्मत कर लो, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं अभ्यस्तात समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु, मोह ही होगा, अज्ञान ही बढ़ेगा। क्या अष्टांग योग में चलें कि ये सिद्धि प्राप्त करें, कि इस मार्ग में चले, कि इस मार्ग में चले। बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना दुर्भाग्य ही है। कोई कह सकता है ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो निर्णय ही नहीं कर पाता मैं किधर चलूं। हजारों मार्गों का ज्ञान है, एक कदम नहीं चला किसी मार्ग में तो दुर्भाग्य नहीं और क्या है। निर्णय निकला, पूरा जीवन हो गया, हर किलोमीटर का ज्ञान है, हर रास्ते के, लेकिन चले एक कदम नहीं कि उस किलोमीटर के बाद फिर क्या है। अब गए ही नहीं तो अनुभव ही नहीं है। ऐसा शास्त्र ज्ञान किस काम? आपको भारत के हर मार्ग का ज्ञान है, किलोमीटरों का, लेकिन आपने यात्रा किसी भी पावन तीर्थ की नहीं की, तो बैठे बैठे इस ज्ञान से क्या आप परम पवित्र हो जाएंगे क्या? आपने कभी अवगाहन नहीं किया किसी तीर्थ का, किसी धर्म क्षेत्र का, किसी पुरियों का, धामों का, और आपको सब ज्ञान है। वो ज्ञान किस काम का? हलवा की पूरी प्रक्रिया बनाने के आप एक सांस में बता जाओगे, लेकिन कभी बना के पाया? बोले नहीं, तो फिर मतलब क्या रहा? ये शास्त्र ज्ञान तभी सार्थक है जब भगवत साक्षात्कार करो। तो श्रीपाद कह रहे हैं अहंकारस्तु न शांत, ये अहंकार तुम्हारा शांत नहीं होगा। अभ्यस्ता च समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु नास्तम गत, मोह तुम्हारा नहीं जाएगा चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो। तो बोले क्या करें, आप उपाय बताओ। तो बोले हम उपाय आपको बता रहे हैं। महा आनंदाय वृंदावनम भज, भज माने हो तो सेवा, सेवन कर वृंदावन का, वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन धाम आ जा, रसिकों का संग कर, प्रियालाल के अनन्य हो जा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान सतवस्तु श्यामा श्याम, वैराग्य इनके सिवा सबसे, प्रीति इनके नाम रूप लीला धाम से, गति इनके चरणारविंद की सेवा, बस इतना ही ज्ञान चाहिए। इतना ही सार ज्ञान है। ये बुद्धि को दौड़ा दौड़ा के थका करके बस प्रभु के चरणों में बैठाल देना है, यही साधना है। श्रीपाद कह रहे कि अब मेरे हृदय में एक बात बैठ गई कि वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की आराधना करो, इसी में परम विश्राम है। संत वाणी, जो भगवत प्रेमी, भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, वो हमारी छोटी छोटी त्रुटियों से लेकर बड़ी त्रुटियों का सुधार करने के लिए शास्त्र के वचनों का अनुभव करके बोलते हैं। जीवन दो गतियों से गुजरता है। एक गति है जन्म मृत्यु में भटकना, और एक गति है जन्म मृत्यु से मुक्त होना। दो ही मार्ग हैं। अस्तो मां सदगमय, असत से सद की यात्रा करो, या सद स्वरूप का विस्मरण करके असद में रत हो जाओ जन्म मृत्यु के चक्र में। 84 लाख योनियां हैं। कर्मानुसार इन 84 लाख योनियों में जीव भ्रमित होता है। इस योनि में एक एक योनि लाख लाख प्रकार की है। एक योनि लाख लाख प्रकार की है। अब जैसे रेंगने वाली योनि, अब रेंगने वाले में कितने प्रकार के जीव हैं, सांप हैं, खन खजूर हैं, केचुआ, कितने प्रकार के जीव हैं रेंगने वाले में। एक है जलचर, अब जल में कितने प्रकार के जीव हैं,
वायु में उड़ने वाले कितने प्रकार के जीव हैं। एक एक योनि में लाख लाख योनियां, उन लाख लाख योनियों में कई कई बार जन्म। अरे बड़ा प्रपंच है, बड़ा दुर्गति है जीवों की। अन्य योनियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है बहुत ही घृणित है। कैसे तुम्हें बता, 1.5 घंटा धीरे धीरे जला जला करके पका रहे हैं पशुओं को, फिर उन्मत्त होकर मदिरा पान करके उसका खान पान कर रहे। क्या कैसी दुर्गति जीते जीव अपनी कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में एक एक योनि में लाख लाख प्रकार की योनियां, एक एक योनि में लाख लाख बार जन्म होना। ऐसे थोड़ी है प्रपंच हाहाकार। डिसीजन इसलिए कर रहे हैं कल्याण कर ले, भूल मत कर। यही एक चांस है मनुष्य दे जिससे तू अपना कल्याण कर सकता है, अन्य योनियों में नहीं। अब सोचो उस जीव की क्या हालत है, हाथ पैर बंधे हुए लोहे की छड़ में फंसा हुआ है, आराम से धीरे धीरे अग्नि उसे जला रही, वो कीक रहा है, चिल्ला रहा है, और वो आनंदित हो रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा पीते जा रहे हो, देख रहे हैं पक रहा है। पका लो, तुम्हारे तो खाने के काम में आएगा, तुम खाने के भी काम में नहीं आओगे। ऐसी तुम्हारी हालत काल करेगा, जब वो जलाएगा तो तुम खाने के काम में भी नहीं आओगे। बहुत होश में, बहुत होश में, बहुत होश में। ये कर्म तुम्हारा कहीं बख्शने वाला नहीं, तुम्हें दंड देगा। 84 लाख योनियां, एक केवल मनुष्य योनि जिनमें आप अपना उद्धार कर सकते हो। मानव जीवन गिने चुने श्वासों वाला है, गिने चुने श्वासों वाला। इतनी श्वासें आपकी हैं, बस प्रतिपल माइनस होता चला जा रहा है, खत्म होती चली जा रही। यहां हम आनंदित हो रहे हैं, 30 वर्ष के हो गए, 35, अरे आनंदित नहीं, 35 वर्ष गए जीवन के। मूल कार्य के लिए जो आए हो भगवत प्राप्ति, उसमें क्या किया? बोले कुछ नहीं, अभी तो खेलने खालने की उम्र है। मरने की उम्र कौन सी है? कभी भी तो मर सकते हो, तो अपना काम क्यों नहीं बना लेते? राधा राधा राधा। यही अवसर है जीव आवागमन के अनादि चक्र से अपना छुटकारा करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। जन्म मृत्यु का चक्र कब तक चलेगा, अकल्पनीय, कल्पना भी नहीं कर सकते। काल चक्र आपको घुमाता रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति का अवसर है। ये काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 प्रधान ऐसे हैं जो इस चक्र को चलाते रहते हैं। आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलाते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं को नरक की गति कहा गया है। इनमें से किसी में भी एक में पैर पड़ जाए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, फौरन चारों आज करके उसे घुमाने लगेंगे। बार बार जन्म, बार बार मरण। नरक की दारुण यंत्रणा हर योनि में उसको प्राप्त होगी। केवल मनुष्य योनि ऐसी जिससे अपने को बचा सकते हो। केवल मनुष्य ही सत्कर्म करने में स्वतंत्र है, नवीन कर्म करने में स्वतंत्र है। अन्य प्राणी तो पूर्व में जो संचित कर्म गोदाम लगा उसी को भोगते रहते हैं। वो अशुभ कर्मों का नाश करते रहते हैं, भोग भोग करके। वो नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं कर सकते। मनुष्य नवीन कर्म उपार्जन कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य ही है जो अपने कर्म संस्कारों को भस्म कर सकता है, दूसरा कोई योनि नहीं। अब उसे सोचना है कि जो आपके गंदे कर्म जमा हैं उसमें और प्लस करना है या आग लगाना है पूरी गोदाम को। स्वतंत्र हो आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जिनके जीवन में है, निश्चित समझो उनका जन्म मरण पक्का है। जन्म मरण पक्का है। इन चारों को मिटाने के लिए 4 ये पहलवान ताल ठोक के खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये शत्रु, तो सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, ये 4 ऐसे हैं कि इन चारों को चटनी बना देंगे। रोज सत्संग सुनो,
अपने भोजन में से चाहे एक रोटी निकालो, रोज दूसरों के उदर में जाने वाला विधान करो, परोपकार की भावना। और वैराग्य, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। छोड़ दो भगवान के भरोसे में और अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, वो सब संभाल लेंगे, अनंत ब्रह्मांड संभाल रहे हैं। तुम्हारे परिवार में तो 2 4 6 लोग ही होंगे। वैराग्य, सब भगवान का है, भगवान देखेंगे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन, जिसके प्रति जो संबंध है ईमानदारी से आप करो, लेकिन राग मत करो। और नाम जप, सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, इसके द्वारा इस चक्र का नाश कर दो। काम क्रोध लोभ मोह, इनकी मिटिया मेट करने के लिए सामर्थ्य है ये सत्संग, परोपकार, वैराग्य और भजन। अब भगवत धाम और नरक ये 2 हैं, चयन करो तुम्हें कहां जाना है। अगर काम क्रोध लोभ मोह तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा। और यदि सत्संग परोपकार वैराग्य भजन तो भगवत धाम। ये 2 गतियां हैं। उपासक देख लो, अगर भगवत धाम जाना है तो इन 4 बातों को छोड़ना होगा। काम क्रोध लोभ मोह, 4 बातों को पकड़ना होगा। रोज सत्संग, रोज परोपकार और सबसे अंदर से वैराग्य और खूब नाम जप, इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। मिथ्या झूठा ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म बोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके। मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली। शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? तुमका आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं। आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं। पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए? क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस यही एक त्रुटि है, जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। 1.5 महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, और बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मन, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। वो वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि, राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र, जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम। क्रूरो क्लेश मही रुहा, मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी। आहा, ये क्रूर क्लेश रूपी जो हमारे कर्म हो चुके हैं, बड़े बड़े भयानक वृक्षों के रूप में हैं, इसके लिए नाम प्रचंड ज्वालामयी अग्नि है। पूरे वन के वन को भस्म कर देगी एक वृक्ष की क्या।
ये हमारे क्रूर क्लेश देने वाले जो कर्म जमा है, ये वृक्ष नहीं, पूरे वन के वन समझो जमा है। इनको भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो अग्नि कौन है? नामाग्नि। द्वारम निर्वृति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इसलिए इन दो अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कह रहे भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं। एक चोर रहता है, वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। रे चेता कथयामि ते हितमिदम वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मितै रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषया नासुक्षयम निश्यति। सावधान मत जाना ब्रज नगरी में, वृंदावन में, वहां एक बहुत बड़ा चोर रहता है। क्या? बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है। वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय विष सब नष्ट हो जाता है और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित चोर है। ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम है, गोपांगना नाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम नमामि। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं। मिल जाए, चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। पर पंडित राज जगन्नाथ जी महाभागवत है, वो कह रहे हैं भाई इसका भाव ये भी है कि चिंता मत करो, तुम उनकी नगरी में पहुंच गए हो, जिस दिन खेलते खेलते आएंगे वो चुरा ही लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम हरंतो ब्रज हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्र तिला। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। प्रभु मुझे मांगने पर भी कभी धन सुख मत देना, क्योंकि सुना है जो धन का अभिमानी धन भोगी हो जाता है वो परम धन से वंचित हो जाता है। प्रभु मैं मांगू तो शरीर का भोग कभी मुझे मत देना। प्रभु अगर मैं कभी राजा बनना चाहूं तुम कभी मेरी बात मत मानना। प्रभु मैं एक अभिलाषा करता हूं कि जहां से आपके भक्त चढ़ते हैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में, प्रथम सीढ़ी मुझे बना देना जिससे हर भक्त की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं चाहूं भी तो मुझे धन सुख मत देना, शरीर सुख मत देना, राज्य सुख मत देना, परम पद मत देना। क्या चाहते हो? तो बोले आपके मंदिर में जब दर्शन करने भक्त जाते तो पहली सीढ़ी से ही पादुका उतार देते। ये भक्तों का लक्षण, कभी मंदिर की सीढ़ी में पादुका पहन करके नहीं चढ़ा जाता। इतना चप्पल जूता से प्यार है, एक दो बार तो रोकना पड़ा है कि बोले चप्पल पहन के नहीं जा सकते। बोले अच्छा तो चप्पल हाथ में ले लिए। हाँ, ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं लोग, फूल माला लेके जाते हो, चप्पल लेके जा रहे हैं। ऐसे देखे गए हैं, इतना प्यार है। और अगर बाहर उतार गए तो दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हैं, ध्यान में चप्पल है, कोई पहन न ले जाए यार, पहन न ले। हमें लगता है कि अगर आसपास कहीं रुके हो तो वहां से नंगे पैर जाना चाहिए ठाकुर जी के दर्शन। इतना तो सौभाग्य ले लो। सिर भर जाऊं उचित मोरा सबसे सेवक धर्म। और मंदिर की प्रथम सीढ़ी से पादुका न पहने, ये पक्का
इतना तो समझ लो। वैसे भी 32 सेवा अपराधों में है पादुका पहन करके दर्शन करने जाना। प्रथम सीढ़ी से वहां दरवाजे तक पहन करके जाते हैं, कांटा पड़े हैं क्या वहां? प्रथम सीढ़ी के पैर छू पादुका उतार, कोई ले जाएगा तो घर में रख के आओ ना। इतना प्रिय पादुका है तो उसको फिर, अरे ठाकुर जी के आगे प्राण भी प्रिय नहीं है, ले जाएगा बेचारा। चार दिन तुम पहने, 4 दिन वो पहन लेगा। बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हें फिर कोई दे देगा। वैसे तुम बिल्कुल अपने घर में उतार के जाओ, नंगे पैर जाओ। अरे ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। यहाँ बम्बूल का बंद थोड़ी है कि बड़े बड़े कांटा पड़े हैं, ऐसे थोड़ा तो कष्ट सहो। प्रभु मुझे मंदिर की प्रथम सीढ़ी बना दीजिए जिससे भक्त की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। जब चरणों भक्त के मेरे ऊपर बार बार पड़ेंगे ना, और वो दर्शन करके फिर लौटेंगे, दर्शन कर ले जा रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत सुख मिलेगा। इससे बड़ा कोई मुझे पद नहीं लगता कि रोज सैकड़ों हजारों भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। नाथ, या जिसमें भक्तजन पा करके अपने पात्र धोते हो, श्री कुलशेखर अलवार नाम के महाभागवत है, भक्तजन जिसमें पाकर अपने पात्र धोते हो उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे भक्तों की जूठन खाने को मिलेगी। कैसे भक्त है सोचो। मुझे धन, शरीर सुख, राज्यपद, परम पद नहीं चाहिए। आप उस मंदिर का प्रथम सीढ़ी बना देना जिसमें भक्तजन चरण रखे। या फिर प्रभु दूसरी मांग, जिसमें भक्त प्रसाद पाके अपने पात्र मार्जन करते हैं उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे उनकी जूठन पाने को मिलेगी। प्रभु अगर ऐसा भी ना हो तो जिस बगीचे से आपके फूल जाते हो आपके श्रृंगार के लिए, तो मुझे कोई पुष्प का पौधा बना देना कि मैं आपका फूल बन जाऊं आपके लिए और आपके श्रृंगार के काम में आऊं। देखो, माता चाहे पुत्र उपद्रव करे या सौम्य हो, वो दुलार ही करती है। रीझ कर या खींच कर, जैसे भी वो प्रभु मेरी बात मान लो, मैं हूं तो बच्चा आपका। रीझ जाओ तो मुझे दे दो, खींच जाओ तो मुझे दे दो। ये प्रभु मैं रोता चिल्लाता छटपटाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे। नाथ, तुम चाहे जितनी उपेक्षा करो, ध्यान दो या ना दो, मैं चिल्लाता रहूंगा और जोर जोर से पुकारता रहूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी गति नहीं। मैं भक्त चरण रज, भक्त जूठन या आपकी सेवा, यही परिणाम चाहता हूं। हे प्रभु, मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं परिवार के बीच में रहता हुआ भी परिवार से ममता ना करूं। भाई ये बहुत जोर की बात है। ये ममता ही प्रियालाल के चरणों में प्रेम नहीं होने देती, और जन्म जन्मांतरों से इसी धोखे में फंसकर कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, पूरा समय नष्ट हुआ, मरे, फिर इस जीव अकेले यहां से गया, फिर किसी नए परिवार, नया रिश्ता। हे प्रभु, मुझे ऐसा बल दो कि मैं सबकी ममता का त्याग कर सकूं। ये श्री वृंदावन में विराजमान रास रासेश्वर, रास रासेश्वरी युगल सरकार से हमारा जो प्रेम नहीं हो रहा, उसका कारण है देह ममता, पुत्र ममता, पत्नी ममता, सुहृद परिवार ममता। अब जितना आपको समय नष्ट करना है इसमें कर लो, अगर सार्थक करना है तो जल्दी से जल्दी इस ममता को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दो। ममता समर्पित कर दो, सब वैसे ही चलाओ जैसे चला रहे हो। ममता अगर श्री जी के चरणों में नहीं हुई, इनमें हुई, तो अंतिम बात जो हमें उन्मादकारी प्रेम चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रियालाल के चरणों से जो हमारा संबंध है वो तो है, वो पर प्रकाशित होता है ममता होने से। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। समेट लो, प्रवीण हो बहुत जल्दी समेट लो।
मंद हो धीरे धीरे समेट लो, निकृष्ट हो समेट ही नहीं पाओगे, काल तुम्हें समेट लेगा। हमारी बात को समझ जाओ, कोई आ नहीं तुम्हारा, तुम नहीं हो किसी के, बस तुम एक अपने कर्तव्य को करने के लिए आए हो। तुम्हारा एक कर्तव्य है जो किसी जन्म में नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। और सब कर्तव्य लाखों बार निर्वाह कर चुके हो, उन कर्तव्यों की ताकत नहीं कि आवागमन से रोक सके। आवागमन के चक्र को रोकने की ताकत एकमात्र भजन में है। जितना प्रिया प्रीतम का नाम जप करेंगे, लीला गुण गायन करेंगे, उनसे अपनापन होगा, सबकी ममता हटेगी, तभी भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्ति होती है। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा वृंदावन दृढ़ प्रीतिम नालम चालयितुम हिमाम। धाम में जब श्री जी ने कृपा करके हमको बुला लिया तो महासहानि दुखानि, अब वो हमको सहाएंगी दुख, तैयार हो जाओ। फिर सुखान्युन्मादकानि वा, ऐसा सुख मिलेगा जो उन्माद पैदा कर देगा, तैयार हो, पहले दुख भोगना है। फिर अपार सुख है। क्यों कहा कि दुख भोगना है? क्योंकि दुखालय संसार में आए हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो लीला में भी दिखाई देता है, बड़ा वियोग, बड़ा संयोग, बड़ा दुखद, बड़ा सुखद समय एक समान तो बाहरी परिस्थिति में नहीं दिखाई दिया, अंतर में तो एक ही हैं, एक समान है, सम है, पर व्यवहार में कभी संयोग, कभी वियोग, कभी दुखद परिस्थिति, कभी आनंदमयी परिस्थिति। जब ईश्वर के अवतार लेने पर ऐसा है तो फिर मनुष्य, जब आप मनुष्य रूप में आए हैं, साधना में लगे हैं, तो दुख आएगा। दुख और महादुख, महादुख असाध्य, किसी भी तरह से टलने वाला नहीं है, भोगना ही भोगना है। साधारण दुख अलग होते हैं, महादुख जब तक जीवित रहोगे भोगना ही पड़ेगा। मतलब मृत्यु ही है इसकी औषधि, दूसरा उपाय नहीं। ऐसा भी दुख आएगा, सह जाओ। सुखान्युन्माद का निवा, आगे आने वाला है महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख, प्रियालाल का प्रेम। इसलिए वृंदावन दृढ़ प्रीतिम, दृढ़ प्रीति करो वृंदावन से, वृंदावन के अधीश्वर से विचलित मत होना दुख आने पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं और कोई नहीं। हमारे ही कर्म हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। तो हिम्मत कर लो, कमर कस लो, चलो इस मार्ग में। जैसे अभी आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं, बड़े आनंद से समय कट रहा है, बिल्कुल होश में हो जाओ, आगे आने वाला समय है। एक भगत जी से जब हम बात करते तो उनसे कहते भजन करो, तो हाँ हाँ ऐसा करो, हाँ हाँ। अब जब गिरा समस्या का तो होश उड़ गए, चेहरा उड़, वो शांति, वो प्रसन्नता सब गायब। क्यों? पहले से तैयार नहीं थे ना, उस दुख के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रोज सत्संग में आपको तैयार करते हैं। कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है, जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वो बंद हो सकता है, जो तुम्हें प्यार करते हैं वो हट सकते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हो तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सब पहले दिमाग में रख लो। प्रभु यदि आप प्रीतम हो और सबके सामने मेरा तिरस्कार करो और परित्याग करो, तो क्या मैं मान लूंगा कि मेरा परित्याग कर सकते हो आप? ये भक्तों की ठसक होती है, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तो हंसी आ जाना चाहिए। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते हो, आपका स्वभाव ही नहीं है, और सही आपकी ताकत ही नहीं है, पक्का ताकत नहीं। हम अंदर की बात करें, ना प्रभु त्याग कर सकते हैं ना गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। गुरुदेव शरीर से आपको दूरी कर के नजदीक रहने से भी ज्यादा कृपा करेंगे, ध्यान रखना, ये स्वभाव है।
जो नजदीक रहते हैं वो इस बात को पकड़ पाए होंगे कि संतों का एक स्वभाव कि नजदीक वाले का भले उतना चिंतन हो, लेकिन जिसे दंड दिया गया, जिसे डांट दिया गया, रात दिन उसका चिंतन होता है, उसका मंगल कैसे हो, उसका कैसे उन्नति हो। तो यहां कह रहे हैं भक्तराज जी कि यदि आप सबके सामने मेरा तिरस्कार करवा दो और कह दो मैंने परित्याग कर दिया, तो भी मैं नहीं मान सकता कि आप परित्याग कर सकते हैं। मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता। जाने की बात कहने पर भी मैं जाने की बात सोच नहीं सकता। ये बात होनी चाहिए। चलो निकल जाओ यहां से। कहां? जहां तुम्हारा मन हो। तो हमारा मन तो यही है, हम नहीं जाएंगे। नहीं भागो, यहां तुम्हारे लिए कोई ठोर नहीं। तो हमारे लिए कोई ठोर है ही नहीं, तो क्या करें? न बाहर ठोर है न यहां ठोर है, तो ठोर तो हमारी यही है। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर ना देखो, पर मैं केवल तुम्ही को देखूंगा। तुम चाहे मेरी तरफ कभी मत बोलो, पर मैं कृपा का अवलंबन लेकर बोलूंगा तो सिर्फ आपसे ही बोलूंगा। क्या बात है। तुम कभी मेरी अभिलाषा पूर्ण मत करो, लेकिन अभिलाषा करूंगा तो एकमात्र तुम ही से करूंगा। तुम त्रिभुवन को सुख दो, मुझे दुख दो, पर हे त्रिभुवन पति मैं आपसे ही प्यार करूंगा। यह है प्रेमियों की छाती। भगवान, मैं खोटी बुद्धि वाला हूं, सैकड़ों गलतियां करता रहा हूं। आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हो और बड़े दूर परिणामी हो, दूर की बात सोचने वाले हो। मैं खोटी बुद्धि वाला हूं। देखो प्रभु, जिनके रोग होता सैकड़ों प्रकार की औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्लेश उठाते हैं, रोग मिटाना चाहते हैं, पर हमने पकड़ लिया एक महान औषधि, नाम रूपी रसायन का निरंतर पान। इसलिए प्रभु खोटी बुद्धि वाला हूं, पर छोटी बुद्धि वाला भी हूं। छोटी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं आती। भक्त बड़े प्रवीण होते हैं। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये रसायन पान कर रहा हूं। और गोविंद, अब आपसे कहता हूं निकल के दिखाओ। फंसा लिया भगवान को। खोटी बुद्धि वाला हूं, बहुत बुरा कर्म किया हूं, छोटी बुद्धि वाला हूं। जैसे लोग के रोग होते तो सैकड़ों औषधियों की चक्कर में पड़ते हैं, वो बड़ी बुद्धि वाले हैं। हम छोटी बुद्धि वाले एक औषधि में पड़े, नाम औषधि। नाम को पकड़ लिया। अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ, जाओ निकल के। ये खास ठसक होती भक्त की। नाम ने तुमको भी मोहित कर रखा है। अब पीने वाला तो छक ही जाता है इसमें, और उसको जो छू ले, जो सानिध्य, वो भी छक जाता है। इसलिए मैं कभी आपके द्वारा दी हुई सुदीर्घ यातनाओं से भयभीत होने वाला नहीं। मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं। भगवान से कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम खोटी बुद्धि के हो। नाथ, अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। रोता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, राधा राधा राधा। कभी तो भनक पड़ेगी कान में, कभी तो दौड़ के आना ही पड़े, विवश कर दूंगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात मिली है।